संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक भविष्य चौतीसा नामक चौपदी 472 पृष्ठा पर संत ने लिखे हैं कि कहुछि भकत सुन कली भविष्य पुराण कली रे कलंकी देही कलागिरी ठारे जाई कली उपजीव द्वंद्व जे लागिब मरिबे मेलछ तही। संत कहते हैं कि ये कलियुग की भविष्य पुराण को सब भक्त जन सुनो। ये कलियुग पर कल्कि अवतार देही कलागिरी स्थान पर जाकर रहेंगे, जिनके आने के बाद कड़ी दृश्य होगा, नाना प्रकार के द्वंद्व लगेगा और म्लेच्छगण नाश जाएंगे। ये पंक्ति को मैं पिछले एपिसोड पर आपको सुनाया था। उसके बाद लिखते हैं कि खंडगिरी गुप्त स्थान क्षितिरे अनंत पूर्ण क्षीर धार गुप्त चही खेलिबे अनंत तही खेलिण गुपते लीला आरंभिबे भक्त संकेत पाए। ये भक्त को संकेत दिया गया है। ये जो बात यहाँ पर लिखा गया है कि खंडगिरी गुप्त स्थान क्षिति पर स्वयं अनंत होंगे और क्षीरधार जो स्थान पर गुप्त होगा वही स्थान पर ही अनंत खेल रहे होंगे, गुप्त पर खेल रहे होंगे, अपना लीला आरंभ करेंगे और ये भक्त को संकेत दे रहे हैं। भक्त जनों के लिए संकेत वाणी है। धरती पर कहीं पर ऐसा सत्वधारी स्थान नहीं है। ये भक्त के लिए संकेत है। जो ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि खंडगिरी स्थान पर लीला होगा, कल की भगवान लीला करेंगे। इसलिए उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर के पास जो खंडगिरी है वहां पर उड़ीसा के सभी साधु संत अपना अपना आश्रम करके बैठे हुए हैं कि प्रभु यहाँ आएंगे, लीला करेंगे। मगर यहाँ पर संत ने लिख रहे हैं कि खंडगिरी जो गुप्त स्थान है वो धरती पर स्वयं अनंत होंगे। एक मनुष्य देही, जो उसके पहले लाइन कहा गया है कि कल्कि अवतार आकर देही कलागिरी स्थान पर रहेंगे, वही देही कलागिरी अर्थात वो मनुष्य, वो महापुरुष स्वयं अनंत होंगे, वही गुप्त खंडगिरी होंगे इस धरती पर। क्षीरधार गुप्त जही, क्षीरधार उन्हीं के पास ही गुप्त हुआ होगा जहां पर अनंत आकर रहेंगे। क्षीरधार क्षीराब्धि सागर निवासी स्वयं भगवान जो क्षीराब्धि सागर निवासी हैं, जो क्षीर स्वरूप है। उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि कलियुग के अंत समय पर जब लीला होगा तब नीर के साथ क्षीर का मिश्रण होगा। नीर अर्थात देही जीव स्वरूप वो महापुरुष जिनके शरीर पर क्षीर स्वरूप स्वयं भगवान दोनों मिल जाएंगे, नीर क्षीर की संपर्क की तरह दोनों के मध्य रहा होगा। तो वही क्षीरधार भगवान अपने भक्त के अंग पर या अपने अंशज के शरीर पर अपने आप को संस्थापित करेंगे। इसके लिए वो धीर प्रक्रिया पर धीरे धीरे आएंगे, वो महापुरुष को सुयोग्य करेंगे, अपने शक्ति कला नैपुण्य पर संपूर्ण करेंगे। उसके बाद वो आएंगे, एक साथ चले नहीं आएंगे, सीधा चले आएंगे तो वो महापुरुष सह्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो धीरे धीरे धीर गति पर आएंगे, वो महापुरुष के शरीर पर अपने आप को संस्थापित करेंगे। इसीलिए शून्य से एक झरना की भांति वो चरित होंगे और वो नर के शरीर पर अपने आप को संस्थापित करेंगे। वही क्षीरधार के बारे में यहाँ पर कहा गया है। वो क्षीरधार जहां पर आकर गुप्त हुआ होगा वही स्थान पर ही, वही नरदेह पर ही
स्वयं अनंत आकर खेल रही होंगी। खेलिनो गुपोते लीला आरंभिबे, वो वहां पर आकर गुप्त में रहकर लीला आरंभ करेंगे। भक्त संकेत पाई ये जो बात कहा गया है ये सांकेतिक बात है। इस तरह से आएंगे, महाअवतरण लीला रचना करेंगे स्वयं भगवान। गुपत जे खंडगिरी गोपाल मूर्ति हरि, गौरव गंजन बाना गुपते उड़िब सिना, गोपींक बल्लभ गोपाल से देव भकतंक संगे सिना। गुपत जे खंडगिरी गोपाल मूर्ति हरि, वो धरती पर गुप्त खंडगिरी कहलाएंगे, वो ही गोपाल मूर्ति स्वरूप हरि होंगे। गर्व गंजन बाना इस धरती पर उड़ रहा होगा, गुप्त में उड़ रहा होगा। गर्व गंजन बाना स्वयं भगवान का, जो गोपी के वल्लभ थे स्वयं श्री कृष्ण द्वापर में आकर लीला करके गए थे, वही गोपी के वल्लभ गोपाल से देव, गोपाल देव ही वो आकर भक्त के संग में खेल रहे होंगे। घर अमरारीपुर घट लिंगराजपुर, घेनी संगे थिबे दुर्गा घड़ी के भांगिबे आभा, घेनी हनुमान गजजे वाहन सारिबे दमन शोभा। वो जो स्थान पर रहे होंगे उनका घर अमरारीपुर होगा, उनका घट लिंगराजपुर कहलाएगा, उनके संग में दुर्गा रहे होंगे और वो एक घड़ी समय पर ये दुर्जनों की दमन बलों की शोभा को भंग करेंगे। उनके साथ हनुमान होंगे, गज वाहन पर वो रहे होंगे। ये सब सांकेतिक बात है। घर अमरारीपुर, वही मनुष्य के शरीर को अमरपुर कहा गया है, क्योंकि वो जो मनुष्य होंगे जिनके शरीर पर ये लीला चल रहा होगा, जो कि इस धरती पर गुप्त खंडगिरी कहलाते होंगे, देही कलागिरी जो होंगे, वो स्वयं भगवान के स्वतंत्र प्रेरित स्वरूप होंगे। वो खुद देवता होंगे जो कि नर के स्वरूप पर जन्म लिए हैं। वो महापुरुष की बात यहाँ पर कहा गया है। वही अमरपुर होंगे, उनका देह अमरपुर होगा, अमरारीपुर। उनका घट लिंगराजपुर होगा, उनका घट, घट का मतलब शरीर, अर्थात वो शिव अंशी होंगे। लिंगराज मंदिर उड़ीसा पर जो होता है, शिव जी का मंदिर होता है, वो घट उनका शरीर लिंगराजपुर होगा, अर्थात वो नर जिनके साथ ये लीला हो रहा होगा वो खुद शिव अंशी होंगे या खुद शिव होंगे। उनके साथ दुर्गा रहे होंगे, जो कि ये कलिजुग की आभा को एक घड़ी समय पर ध्वंस कर दे सकते हैं। हनुमान उनके साथ होंगे, गजजे वाहन, गज वाहन जैसे हस्ती गज, उसके ऊपर आरूढ़ होकर बैठकर राजा आते हैं, गज के ऊपर बैठकर। उसी तरह वो नर गज स्वरूप होंगे, वाहन होंगे भगवान के। वही नर के शरीर पर स्वयं भगवान विजय करके धरती को आएंगे। वो नर ही खुद वाहन होंगे स्वयं भगवान की। गज के ऊपर जैसे उसके माहुंत खुद बैठते हैं और बैठकर अपने इशारे से गज को या हाथी को चलाते हैं, हाथी के ऊपर बैठकर जाना आना करते हैं। उसी तरह स्वयं भगवान गज के वाहन के ऊपर, अर्थात वो नर के शरीर पर बैठकर आएंगे। और जब वो प्रकाश होंगे तब दमन बल अर्थात म्लेच्छ गण, जो इस भगवतीय पथ के विरोधी हैं,
भगवान विरोधी जन है, उन्हीं के शोभा को ध्वंस करेंगे। उदे बटटी संकेत अनाकार प्रभु ख्यात, अनाई थिबे भगत अण साधना जेतेक, मृत पिंड ठारे जीव प्रकाशिले फिटिब कष्ट औकत। उदे बटटी संकेत अनाकार प्रभु ख्यात, स्वयं अनाकार प्रभु, स्वयं भगवान उदय होंगे। उदय बटटी संकेत, ये सांकेतिक बात कहा गया है कि वो उदय वट स्थान, वो उदय होंगे धरती पर और अनाकार प्रभु ख्यात होंगे। स्वयं कल्कि भगवान जो वो नर के शरीर पर अपने आप को संस्थापित करके महावतरण करेंगे, वो खुद इस संसार पर ख्यात होंगे। और जो भक्त जन उनके आने के पथ को इंतजार करके रहे होंगे, अण साधना पथ पर भी अनेक भक्त रहे होंगे, वो सभी जैसे मृत पिंड मर शरीर पर जीव दान होने से जिस तरह से वो उठता है, उसी तरह से ये सभी भक्त जन उठेंगे। उनके सभी प्रकार के कष्ट दूर होगा। यही भविष्यवाणी इस भविष्य 34 पर संत ने किए हैं, जो कि संपूर्ण सांकेतिक बात है, तत्वमय बात है। और ये तत्वमय बात को अगर हम सत्व में इस पृथ्वी पर एक स्थान को चिन्हित करके उसी को ही समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। कितने स्थान के बारे में कहा गया, एक खंडगिरी गुप्त स्थान, एक क्षीरधार गुप्त होगा, वहां पर रहे होंगे। उसके बाद अमरारीपुरा, लिंगराजपुरा और उदयवट, 5 स्थान कहे हैं संत ने। अगर कल्कि भगवान आएंगे तो वो एक होंगे। ये 500 स्थानों पर कैसे रहेंगे? क्या कार पर एक के स्थान से और एक स्थान को हर दिन जाना आना करेंगे? तो ये संपूर्ण तात्विक बात है। इसीलिए संत ने हर पंक्ति पर, हर चौपदी पर लिखे हैं कि ये संकेत है। ये जो बात संत ने लिख रहे हैं, ये संकेत है। वो महापुरुष एक ही होंगे और वही महापुरुष के शरीर पर ही स्वयं भगवान का आगमन होगा। सर्व कला शक्ति सब आकर वहां पर एकत्रित हुए होंगे, इसलिए कलागिरी होंगे। वो स्वयं अनंत भी वहां पर आए होंगे और वो सब गुप्त होकर रहे होंगे। वो मनुष्य का शरीर अमरपुर, अमरारीपुर कहलाएगा। वो मनुष्य का शरीर स्वयं लिंगराजपुर कहलाएगा, क्योंकि वो खुद शिव होंगे या खुद शिव भी वहां पर आके रहे होंगे। उनके साथ दुर्गा माता भी रहे होंगे और वो खुद उदय होंगे धरती पर। तब भी जाके स्वयं अनाकार प्रभु, स्वयं कल्कि भगवान इस संसार पर ख्यात होंगे। सब पहचानेंगे कि कौन है वो पुरुष जो कि कड़ी को निपात करके सत्य को सुप्रतिष्ठित करेंगे। और ये जो महाप्रलयमय महाविपत्ति आ रहा है संसार को, इस पृथ्वी को, सारे सृष्टि चक्र को, उससे वो सुरक्षा देंगे। वो पुरुष कौन है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष पर बहुत 100 से अधिक या 1000 मात्रा पर लोग अपने आप को वो दिव्य महापुरुष या कल्कि कहते हैं। तो प्रकृत में कौन है, वहीं पर पहचान मिलेगा। वो खुद ख्यात होंगे धरती पर। तो उसके बाद संत ने क्या लिखे हैं, नेक्स्ट एपिसोड पर सुनते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।